वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहली कौमी तरबियती कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क भर में इंतजामी अफसरान के लिए बुनियादी तरबियती ढांचे को मजबूत बनाना है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दौरे पर। तमिलनाडु के वेल्लूर में अवामी जलसे से किया खिताब। मोदी हुकूमत की 9 साल की हुसूलियाबियों को रखा अवाम के सामने। बीजेपी ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, आम आदमी पार्टी का हदफ है पैसे कमाना और दिल्ली के अवाम को लूटना। बीजेपी ने कहा, पूरी पार्टी में बह रही है बदउन्मानी की गंगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 ग्रुप के तरक्याती वुज़रा की 3 रोज़ा मीटिंग आज से हो रही है शुरू। पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल और माहौलियात के मुताबिक तर्ज जिंदगी पर होगा गौर व खौस। महकमा मौसमियात ने कहा, लैंडफॉल होने के बाद समुद्री तूफान पीपरजॉय का असर सौराष्ट्र कच्छ में 13 से 15 जून तक रहेगा। शुमाली गुजरात में 15 और 16 जून तक रहेगा असर। सबसे ज्यादा बारिश कच्छ, द्वारका और जामनगर में होने का इम्कान। और खेल की खबरों में दुनिया की नंबर 1 खातून टेनिस खिलाड़ी एगा स्वियातेक ने तीसरी बार जीता फ्रेंच ओपन का खिताब। फाइनल में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मोचावा को 3 सेटों तक चले सख्त मुकाबले में 6-2, 5-7 और 6-4 से दी शिकस्त। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किया अपने नाम। भारत ने फाइनल मुकाबले में कोरिया की टीम को 2-1 से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पहली कौमी तरबियाती कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। ये कॉन्फ्रेंस प्रगति मैदान के बैनुल-अक़वामी नुमाइश और कन्वेंशन सेंटर में मुनक़्क़िद हुई। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क भर में इंतजामी अफसरान के लिए बुनियादी तरबियती ढांचे को मजबूत बनाना है। इसका एहतमाम सलाहियत साजी कमीशन कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ तरबियती इदारों जैसे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रियासती इंतजामी तरबियती इदारे, इलाकाई और जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट के 1500 से ज्यादा मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने तमिलनाडु के वेल्लूर में एक जलसायाम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने 9 साल में मोदी हुकूमत की कामयाबियों को अवाम के सामने रखा और अमित शाह ने यह भी कहा कि DMK 10 साल तक यूपीए हुकूमत में थी। इससे कबल भी 8 साल इख्तिदार में रही, लेकिन तमिलनाडु के बच्चों को CAPF, NEET और दीगर इम्तिहानात में तमिल में पेपर लिखने की इजाज़त नहीं दी गई। अब ऑल इंडिया सर्विस नीट CAPF के इम्तिहानात में भी तमिल जबानों में होते हैं। 10 साल तक DMK यूपीए सरकार में रही, पहले भी 8 साल तक सत्ता में रहे, परंतु CAPF की परीक्षा में, नीट की परीक्षा में, ऑल इंडिया सर्विसेज की परीक्षा में तमिल लड़कों को, बच्चों को तमिल में पेपर लिखने की छूट नहीं थी। अब ऑल इंडिया सर्विसेज, नीट और CAPF के एग्जामिनेशन तमिल भाषा में भी लिए जाते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ाने का काम किया है। हाल ही में नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह किया और पार्लियामेंट हाउस में तमिलनाडु की चोला सल्तनत का भी सेंगोल नस्ब किया। अभी नई पार्लियामेंट भवन का लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसमें तमिलनाडु के चोल साम्राज्य का परंपरा से सेंगोल को फिर से एक बार पार्लियामेंट में स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी दिल्ली के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है कि दिल्ली के आवाम को कैसे लूटना है। पार्टी में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जैसे सैकड़ों बदउनवान हैं। इनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि दिल्ली को कैसे लूटना है। सेवा तो सिर्फ बहाना है, असली काम तो मेवा खाना है। एक सत्येंद्र जैन जिसने पूरी दिल्ली को लूटा, एक मनीष सिसोदिया जिसने पूरे शराब के नशे के साथ साथ पूरी एक युवा पीढ़ी को नशे में धकेलने के साथ साथ करोड़ों रुपए का घोटाला किया, दोनों जेल में है। अगर ये दो कम पड़ रहे हो तो अरविंद केजरीवाल के पास ऐसे 100 सत्येंद्र जैन और 100 मनीष सिसोदिया हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अब लोकपाल की बात नहीं करते, ये अब आम आदमी पार्टी नहीं खास आदमी पार्टी हो चुकी है। मैं हैरान हूं, एक बार भी उनके मुंह से लोकपाल की बात आज भी नहीं आई। अरविंद केजरीवाल, आप अन्ना हजारे साहब को बुलाओ या न बुलाओ, क्योंकि उस समय तो मैं भी था वहां बैठा हुआ। आप अन्ना हजारे साहब को बुलाओ या न बुलाओ अरविंद केजरीवाल, लेकिन लोकपाल के बारे में बात करनी चाहिए थी। अब ये आम आदमी पार्टी है ही नहीं, ये तो खास आदमी पार्टी हो चुकी है। और G20 ग्रुप के तरक्याती वज़रा की मीटिंग आज से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हो रही है। मीटिंग 13 जून तक जारी रहेगी। तरक्याती वज़रा की ये मीटिंग तरक्की से मुताल्लिक़ चैलेंजों के पेश नज़र हो रही है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर G20 ग्रुप की मीटिंग की सदारत करेंगे। इजलास में 200 के करीब गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत मुतवक्के है। इस मीटिंग में 2 अहम सेशन होंगे। पहले सेशन में पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर तवज्जो दी जाएगी, जबकि दूसरे सेशन में माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी पर तवज्जो मरकूज होगी। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की तिजारती और तरक्याती इदारे की सेक्रेटरी जनरल रेबिका ग्रैंस्पैन से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ये मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मुलाकात के दौरान इस बात पर इत्तेफाक था कि G20 का ग्लोबल साउथ के खदशात को दूर करने में अहम किरदार है। इस पर भी इत्तेफाक हुआ कि पायदार तरक्याती अहदाफ को यकीनी बनाने के लिए भी मिलकर काम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 इजलास के आगाज से पहले बनारस के काशी विद्यापीठ में भारतीय ख़ारजा पॉलिसी के मक़ासिद और ख़ुसूसियात पर एक सेमिनार में शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत ने कुदरती आफात में कई ममालिक की मदद की है। नीज़ बैरून मुल्क रहने वाले भारतीय शहरियों को यह एतमाद है कि हुकूमत बहरान के वक्त उनकी मदद करेगी। पिछले 9 साल में अगर जब नेपाल में भूकंप हुआ, जब यमन में लड़ाई हुई, जब श्रीलंका में बारिश के कारण उनको बहुत नुकसान पहुंचाया गया, जब म्यांमार में तूफान हुआ, जब अभी टर्की में जब भूकंप हुआ, तो आप देखिए कि जब भी दुनिया में जो संकटें होती हैं, मोदी सरकार एक तो दुनिया के लिए भला करती है, दुनिया की मदद की ओर कदम उठाती है, पर सबसे ज़्यादा हमारे जो लोग जो बाहर जो जाते हैं, हमारे नागरिक जो जाते हैं, आज उनके मन में है कि भाई कहीं भी कुछ भी संकट आए, हम अपने देश पर विश्वास कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत की सदारत में होने वाले G20 मीटिंग्स को अवामी शिरकत के नुक्ता नज़र से देखा जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वाराणसी में दानश्वरों से भी बातचीत की।
वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वाराणसी में हैं। वज़ीर ख़ारजा ने सुबह का नाश्ता शेड्यूल कास्ट बूथ सदर सुजाता देवसिया की रिहाइशगाह पर किया। नाश्ते के बाद वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वाराणसी में G20 मीटिंग में फूड सिक्योरिटी और अनाज पर होने वाली बहस में मिलेट्स को फ़रोग़ देने का पैगाम भी जाएगा। आज से आप जानते हैं ये G20 का कार्यक्रम होगा। ये भी G20 का जो लोग ये माने फूड सिक्योरिटी, जो अनाज या ऊर्जा या खाद के विषय पे जो चर्चा आज होगी, तो इसमें जरूर ये मिलेट का मैसेज बहुत अच्छा आ जाएगा। वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी करने वाले ख़ानदान का कहना है कि जिस सादगी के साथ वज़ीर ख़ारजा ने उनके ख़ानदान से मुलाकात की, इससे वो बेहद मुतासिर हैं। मेहमानों को खाना अच्छे से खिलाया, बहुत प्रसन्न होकर गए हमारे घर से। वो लोग बहुत अच्छे से दिया। कल से हम लोग तैयारी में लगे थे उनकी कि आएंगे, तो हमने स्वागत किया, खाना खिलाया उनको अच्छे से खुश होके गए हैं। फोटो भी खिंचवाए हमारे साथ खड़े होके। नहीं, बस इससे बड़े क्या चाहिए हमको। बहुत अच्छा लगा, हमारे घर में आए, 2 विदेश मंत्री आए और खाना खाए, कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा खाना, तारीफ करके गए, अच्छा लगा। तनावुर, शमूलियत और बाहमी एहतराम के मौजू पर 2 रोज़ा सिविल 20 सरबराही इजलास भारत की G20 सदारत के तहत अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में शुरू हुई। रूस, जनूबी कोरिया, स्पेन, थाईलैंड और साथ ही रियासत मुत्तहिदा अमेरिका और वेनेजुएला के तकरीबन 100 मंदूबीन के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश भर से कम्युनिटी पर मबनी तंजीमें और सिविल सोसाइटीज़ इस समिट में हिस्सा ले रही हैं। C20 कॉन्क्लेव का मकसद सिविल सोसाइटी की तंजीमों, पॉलिसी साजों और मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के दरमियान वसी पैमाने पर बातचीत और लेन देन को आसान बनाना है। C20 सरबराही इजलास के इफ्तिताही इजलास में अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू ने कहा कि सिविल सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। उनकी महारत, मकामी इल्म और कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम किए जाने वाले इक़दाम जामी और पायदार तरक्की के लिए अनमोल असासा हैं। Arunachal Pradesh has been growing by leaps and bounds during the last few years. Our achievement in the field of economic growth, healthcare, education, nutrition, connectivity, environment protection, e-governance, sports, art and culture has been remarkable. It is seen today as the most improved state in infrastructure. The unparalleled progress which we have witnessed could not have been possible without the unwavering dedicated of our civil society organization tirelessly working towards the historic development of our people. अरुणाचल प्रदेश में मुनक्किद होने वाली 2 रोज़ा C20 चोटी कॉन्फ्रेंस में भारत और बैरून मुल्क के मंदूबीन ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। First, we feel extremely welcome. Like we feel the love of all the people preparing for this event. We have been so well taken care when we came, and this event is truly really enriching with all the people who are talking about this subject of mutual respect and diversity and inclusiveness. For past 2 years in India. Just I know India because we share language, some Hindi, and also culture. So this event is G20 as ICCS, which means that it's very interesting. Just I couldn't visit like this place like Arunachal Pradesh previously. Right now it's a very interesting place. Lots of deliberation has been very, very meaningful, particularly the highlighting the issue of diversity. A need to celebrate diversity and not to homogenize. One dress fit for all cannot be the method of development. There must be different ways through which development should be seen according to need of the communities. समुद्री तूफान बिपरजॉय के टकराने के बाद सौराष्ट्र और कच्छ में 13, 14 और 15 जून तक इसका असर रहेगा। अहमदाबाद में महकमा मौसमियात की डायरेक्टर मनोरमा मोहतशी ने बताया कि इसका असर शुमाली गुजरात में 15 और 16 जून तक रहेगा। इन मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान है। सबसे ज़्यादा बारिश कच्छ, द्वारका और जामनगर में मुतवक्के है। अहमदाबाद में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है।
सौराष्ट्र कच्छ में 13, 14, 15 उसका इफेक्ट रहेगा, इवन 16 को भी रह सकता है, लेकिन नॉर्थ गुजरात रीजन में 15 और 16 उसका इफेक्ट रहेगा। भारी से अति भारी बारिश भी नॉर्थ गुजरात को मिलने का रूल्ड आउट नहीं है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय अभी ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में है, उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लाउड पिक्चर है यहाँ पे ही है। बिपरजॉय एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अभी इंटेंसिफाई होके हुआ है आज सुबह से, और जो बिपरजॉय अभी उसका जो क्रॉस करेगा सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट, अराउंड सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट एंड एडजॉइनिंग पाकिस्तान कोस्ट बिटवीन मांडवी एंड कराची। मांडवी और कराची का अंदर में ये गुजरात कोस्ट क्रॉस करने का संभावना है 15 तारीख सुबह से लेके आफ्टरनून का बीच में। समुद्री तूफान बिपरजॉय से निपटने के लिए गुजरात के साहिली इलाकों में तैयारियां की जा रही हैं। गुजरात के वजीर कानूबाई देसाई ने समुद्री तूफान बिपरजॉय से कबल वलसाड के बहराए अरब के साहिल पर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रियासत के वजीर आला सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम साहिली इलाकों में NDRF और SDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई हर रोज हर वक्त ये परिस्थिति का जायजा ले रहे हैं और जो परिस्थिति सर्जन हो रहा है उसके लिए पूरा तैयारी किया गया है, एडवांस प्लानिंग किया गया है और हर एक पूरा गुजरात का जो कॉस्ट है 1600 किलोमीटर सब जगह पे NDRF SDRF तैनात किया गया है। जिधर भी ऐसा स्पॉट है उधर अने पूर्ण तैयारी के साथ गुजरात सरकार इसके साथ निपटने के लिए रेडी है। मणिपुर में सिक्योरिटी इंतजामात की वजह से इंटरनेट पर पाबंदी 15 जून तक बढ़ा दी गई है। हुकूमत के मुताबिक इसका मकसद सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकना है। हुक्मनामे में कहा गया है कि कुछ समाज दुश्मन अनासिर नफरत अंगेज वीडियो पैगामात के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी में इजाफा किया जा रहा है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने ज्वार के बैनुल-अक़वामी साल के तहत सरवर के एक गांव में फिंगर मिलेट बोया। फिंगर मिलेट को आमतौर पर रागी के नाम से भी जाना जाता है। मोटे अनाज के बैनुल-अक़वामी साल का मकसद आलमी सतह पर बाजरे की पैदावार और इस्तेमाल के बारे में बेदारी पैदा करना है। और भारतीय बहरिया ने बहराए अरब में मल्टी कैरियर ऑपरेशंस और 35 से ज़्यादा तैयारों की मरबूत तैनाती के साथ मशक़ें करके अपनी बहरी सलाहियतों का मुजाहरा किया। भारत के 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रमादित्य और देसी साख्त INS विक्रांत ने भी एक साथ मशक में हिस्सा लिया। बहरी मशक में बहरी जहाज़ों, आबदोज़ों और हवाई जहाज़ों के साथ साथ समुद्री खत्ते में भारत की तकनीकी महारत की नुमाइश की गई। बहरी ताकत का ये मुजाहिरा कौमी मफादात, इलाकाई इस्तेहकाम और बहरी शोबे में शराकत दारी को फ़रोग़ देने के लिए भारत के अज़्म की अक्कासी करता है। इसके अलावा ये भारत के दोस्त ममालिक को ये भी यकीन दिलाता है कि भारतीय बहरिया खित्ते में हमारी इज्तिमाई हिफाजती ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत रखती है। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया दस्तावेज़ात मामले में फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के बाद कल पहली बार एक अवामी रैली से खिताब किया। डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मरां जमात पर हमला करते हुए उसे साजिश करार दिया। ट्रंप ने महकमा इंसाफ को निशाना बनाते हुए कहा कि उन पर बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाया गया है। तहक़ीक़ाती इदारों का कहना है कि ट्रंप ने सदर का ओहदा छोड़ने के बाद भी सैकड़ों खुफिया दस्तावेज़ात वापस नहीं किए। अमरीका में आइंदा बरस सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसी तनाजुर में ट्रंप के खिलाफ ये इल्ज़ामात उनकी मुश्किलात भी बढ़ा सकते हैं।
रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि यूक्रेन की दिफाई अफवाज डोनेट्स्क के जुनूब में और जाबोजिया और बाखमूत के इलाकों में हमले करने की नाकाम कोशिश कर रही है। इस दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि यूक्रेन में जवाबी और दिफाई कार्रवाइयां जारी हैं। बांग्लादेश में तकरीबन एक दहाई के बाद बुनियाद परस्त इस्लामी तंजीम जमात इस्लामी ने कल ढाका में एक ज़बरदस्त सियासी रैली निकाली। ये रैली अगले आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए अबूरी हुकूमत की तश्कील के मुतालबे के लिए की गई है। रैली में जमात इस्लामी के कारकुनान और उसकी तलबा तंजीम के अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद, अबूरी हुकूमत की तश्कील, जमात के रहनुमाओं की रिहाई और उनके दफातर खोलने जैसे मुतालबात उठाए गए। साबिक रुकन पार्लियामेंट और जमात के रहनुमा डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए सड़कों पर आएगी। वाज़ेह रहे कि जमात इस्लामी की बतौर सियासी जमात रजिस्ट्रेशन 2013 में हाई कोर्ट और 2018 में बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बाद मनसूख कर दी गई थी। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जमात को सिर्फ बंद जगहों पर जलसे करने की इजाजत दी थी। एक दहाई के बाद तंजीम ने अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश की है। आलमी यौम योग से कबल पूरे मुल्क में योगा का माहौल है। मुल्क भर में लोगों ने योगा के आसन और सरगर्मियों को अपनी जिंदगियों में अपनाया है। इसी तरह योगा बैरून ममालिक में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। भारतीय फौजी जवान भी योगा को अपनी जिंदगी में अपना रहे हैं। ऐसी ही कुछ झलकियां हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जहां मुख्तलिफ जगहों पर फौज के जवान योगा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आलमी नंबर 1 पोलैंड की एगा स्वांतिक ने गैर सिद्ध याफ्ता कैरोलिना मुचावा को शिकस्त देकर फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। शनिचर को खेले गए खातून सिंगल फाइनल में स्वांतिक ने पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाने वाली मुचावा को 6-2, 5-7 और 6-4 से शिकस्त देकर करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम और मुसलसल दूसरा फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। इसके साथ एगा ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में अपना गैर मफ्तूह रिकॉर्ड बरकरार रखा। वो अब तक 4 बार फाइनल में पहुंची हैं और चारों बार खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले 2 बार फ्रेंच ओपन के अलावा वो साल 2022 में यूएस ओपन भी जीत चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 209 रनों से जीत लिया है। भारत ने आज मैच के 5वें और आखिरी दिन चौथे दिन के स्कोर 164 रन से आगे खेलना शुरू किया। इसे सबसे बड़ा धचका विराट कोहली की शक्ल में लगा, जो 49 के स्कोर पर बोलेंड के हाथों स्लिप में स्मिथ के हाथों कैच हो गए। इसके बाद आने वाले रविंद्र जडेजा भी बोलेंड की ही गेंद पर 0 के स्कोर पर आउट हुए। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जनूबी कोरिया की टीम को 2-1 से शिकस्त दी है। भारतीय टीम का टूर्नामेंट में शानदार सफर रहा, जहां उसने सेमीफाइनल में जापान को शिकस्त दी और आज टीम कोरिया के खिलाफ भी मजबूत नजर आई। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।